देश के शहरों में पैदल चलना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। फुटपाथ जो लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बनाए गए थे, आज अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और रेहड़ी पटरी के कब्जे में है। जी न्यूज के रिपोर्टर्स ने दिल्ली, नोएडा से लेकर जम्मू की तस्वीरें भेजी हैं, जो दिखाती हैं कि पैदल यात्रियों का अधिकार किस तरह सड़कों पर खेला जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीरें किसी अवैध बाजार की नहीं है। ये वो फुटपाथ है जिन्हें पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन इस फुटपाथ पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। कहीं रेहड़ी पटरी लगी है तो कहीं दुकानों का सामान फुटपाथ तक फैला हुआ है, तो कहीं बीच फुटपाथ पर ही खाने पीने की दुकानें चल रही हैं। ये तस्वीर दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की है। दिल्ली के इस बाजार में फुटपाथ ढूंढना बड़ा मुश्किल है। फुटपाथ पर दुकानों का सामान, बड़े बड़े होर्डिंग जमे पड़े हैं। सब कुछ पैदल यात्रियों की जगह पर खड़ा हुआ नजर आता है। ऐसे में पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ता लगभग खत्म हो चुका है। नियम तो सबको पता है, लेकिन पालन कोई नहीं करना चाहता है, और यही वजह है कि शहरों में फुटपाथ अब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। में दिखाया जाए तो मैं वही रियलिटी चेक करने के लिए इस समय लक्ष्मी नगर की तरफ आया हूँ मैं, और दिल्ली का ये लक्ष्मी नगर है, और आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये पैदल पाथ है। और यहाँ पर यदि आप देखें तो चारों तरफ गाड़ियाँ, उस फुटपाथ पर गाड़ियाँ बाकायदे खड़ी हैं, और सामने में यदि आप बोर्ड भी देखेंगे तो उस बोर्ड पे साफ लिखा गया है, इस सड़क पर भारी यातायात रहता है, यहाँ वाहन खड़ा करना सख्त मना है, उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा और वाहन क्रेन से तुरंत उठाया जाएगा। लेकिन यदि आप देखें तो ये गाड़ियाँ एक लगातार, यदि आप देखें तो पूरा चारों तरफ दूर दूर तक ये गाड़ियाँ पार्किंग की गई हैं, और ये पेमेंट्स पे पार्किंग की गई है। इधर नोएडा में तो तस्वीर और दिलचस्प है। यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बाकायदा वेंडिंग जोन बनाया गया था। दुकानों के लिए जगह तय हुई, लोगों के आने जाने के लिए बाकायदा रास्ता छोड़ा गया। फुटपाथ इतना चौड़ा है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर अगर दुकानों की बात की जाए तो लाइन से यहाँ पर दुकानें हैं, कितनी असुविधा होती है। अभी यहाँ पर आपको हम इसकी एक नज़ीर, एक तस्वीर ये कैमरे पे दिखा रहे हैं। ये फुटपाथ है, ये एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चलना कैसे कठिन है। अभी इस समय भीड़ कम है, जब ऑफिस आवर्स होते हैं, दोपहर का समय होता है, लंच का समय होता है। आज चूँकि वीकेंड है इसलिए भीड़ भाड़ कम है। बाकी दिन यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, इस कदर भीड़ होती है। इस तरफ ये दुकानें लगी हुई हैं, ये इधर बेंचेस रखे हुए हैं, और सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिस के लोग भी बैठे हैं। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रीट वेंडर्स कब्जा बढ़ता गया। आज हालात ऐसे हैं कि फुटपाथ का बड़ा हिस्सा पार्किंग में बदल चुका है। नतीजा ये है कि पैदल चलने वालों और वाहनों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि फुटपाथ पर चलना देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सड़क पर पैदल यात्रियों के अधिकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इतना ही नहीं, लोगों को सुरक्षित फुटपाथ दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बावजूद लोगों को फुटपाथ जैसी मामूली सुविधा नहीं मिलती, तो लोग इसकी कानूनी शिकायत कर मुआवजे की मांग कर सकते हैं। समस्या सिर्फ दिल्ली, नोएडा तक सीमित नहीं है। ऐसी ही तस्वीर जम्मू से भी सामने आ गई है। जम्मू के सबसे व्यस्त बस स्टैंड में फुटपाथ अब पैदल यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि अतिक्रमणकारियों के कब्जे में आ चुका है। जिस जगह लोगों को चलना चाहिए वहाँ कारोबार हो रहा है, और जहाँ गाड़ियाँ दौड़ रही हैं वहाँ लोग पैदल चलने को मजबूर है। गाइडलाइंस है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन भी जो है वो यहाँ पर हो रहा है। आप यहाँ पर भी देखेंगे तो एक ढाबा जो है फुटपाथ के बीचों बीच लगातार यहाँ पर चल रहा है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कहीं ना कहीं फुटपाथ पर जो कब्जे हैं उसका भी सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोगों के चलने की जगह यहाँ पर नहीं है। वहीं उसके बीच फुटपाथ के बीचों बीच कहीं ना कहीं कई सारी जो दुकानें हैं, ठेले हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और जम्मू की बात करें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर अलग अलग कार्य जो हैं वो हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिलर्स जो हैं वो यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर लगे हुए हैं, बट बावजूद इसके कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो कब्जा है वो फुटपाथ पर दूर दूर तक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए बने हैं तो उन पर कब्जा किसकी जिम्मेदारी से हो रहा है? नगर निगम, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, या फिर नियम तोड़ने वालों की बढ़ती बेपरवाही? ऐसे में स्मार्ट सिटी का दावा भी सवालों के घेरे में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर प्रशासन को अधिकार दे दिया है कि वो जमीन पर उतरे और लोगों की इस परेशानी को खत्म कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।